नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ यंगस्टर्स की। मेरे साथ जो फोटोग्राफी ले रहे यहीं के दीव के भाई हैं, मारवाड़ी भाई हैं, नाम नहीं लूँगा। उनको फोटोग्राफी का शौक़ है, उनके पिताजी भी फोटोग्राफी करते हैं और इधर ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। फोटोग्राफी में 12th स्टैंडर्ड में अभी पढ़ रहे हैं और साथ में फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, साइड इनकम भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। यंगस्टर्स को पहला संदेश मेरा ये है, हमने भी 10वीं से काम करना चालू कर दिया था। 10वीं के वैकेशन में पिताजी के ऑफिस में जाके मिनिमम जो काम, बेसिक काम हो, बिल बनाना है, डिस्पैच का डिलीवरी चलन बनाना है, फिर टीडीएस इनकम टैक्स के फॉर्म बनाने थे, 15G फॉर्म बनाने का था। ऐसे छोटे छोटे कार्य से शुरुआत मेरी सीखने की हुई, तभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हूँ। दूसरी संदेश, 12वीं में भाई के ऑफिस पे गया था, रामगोपाल इंडस्ट्रियल एस्टेट में, और वहाँ पे टैली बैकअप, सामने कीर्ति भाई थे, तो कीर्ति भाई से टैली का सॉफ्टवेयर लेके उनका अकाउंट्स मैंने कंप्यूटराइज किया था। तो ऐसे आप स्टेप्स ले सकते हैं, आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मेरे खुद के फैमिली का बिजनेस था, भाई का और पिताजी का, तो मैंने ट्रेनिंग वहाँ ली। यदि आपके पिताजी जॉब ये नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, धंधा नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई भी जगह आर्टिकलशिप कर सकते हैं या ट्रेनिंग ले सकते हैं। समझो ये फोटोग्राफी कर रहे हैं भाई, तो बम्बई में आके अच्छे फोटोग्राफर के हाथ के अंडर भी सीख सकते हैं, सब्जेक्ट टू ग्रेजुएशन कंप्लीशन। लेकिन ग्रेजुएशन यहाँ पे भी कंप्लीट हो सकता है, ग्रेजुएशन बम्बई में भी कंप्लीट हो सकता है। कॉलेज जाना बहुत सारी कॉलेज में कंपलसरी नहीं है। मैंने भी लॉ किया था, लॉ की कॉलेज में मैं एक दिन भी पैर नहीं रखा हूँ, फिर भी मेरा लॉ 3 साल का डिग्री कंप्लीट है और एक महीने का रिगरस पढ़ाई मैंने किया है। तो ये फैसिलिटी बम्बई में है। बहुत कॉलेज स्ट्रिक्ट है, आपको कंपलसरी अटेंड करनी होगी। और यदि आपको आगे बढ़ना है समझो फोटोग्राफी में, तो 12वीं के बाद 13वीं 14वीं 15वीं डायरेक्ट एंट्री इससे यूनिवर्सिटी कलीना, मुंबई यूनिवर्सिटी से भी ज्वाइन हो सकते हैं और घर पे बैठ के भी पढ़ाई करते हैं, एंड में एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, जो कॉलेज अटेंडेंस कंपलसरी नहीं हो, लीनियंट हो, वहाँ पे एनरोल हो जाइए, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ में आपका फोटोग्राफी का ट्रेनिंग अच्छे फोटोग्राफर यानी फिल्म मेकर के पास या फोटोग्राफर के पास असिस्टेंट के हिसाब से जॉब करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पैसा स्टार्टिंग में ज़्यादा मिलेगा ये अपेक्षा नहीं रखना है। हमने भी खुद ने आर्टिकलशिप में 250 रुपया मिल रहा था, ये स्टोरी मैंने पहले भी कही है। 250 रुपया आर्टिकलशिप का था। कोठारियन केनिया एसोसिएट में मैंने आर्टिकलशिप चालू की थी और पिताजी घर पे लाखों करोड़ों की बिजनेस की बातें करते थे। तो 2-3 महीने के बाद मैंने पिताजी को प्रश्न किया कि पिताजी मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे धंधे पे है। तभी पिताजी ने बोला कि कोई भी बेटा, कोई भी चीज़ सीखने का भले 250 रुपया मिल रहा है, कम मिल रहा है, लेकिन ये कम नहीं है। आपको कम लग रहा है, ये कम नहीं है। लोग सीखने के भी पैसे देते हैं। यदि आप अमेरिका आज की तारीख में लड़के को MBA के लिए भेजते हैं तो कितना पैसा लगता है? 30 से 50 लाख का 1 साल का खर्चा है। अंडर ग्रेजुएशन में भेजेंगे तो 2 करोड़ से 3 करोड़ का खर्चा होगा, कैसी यूनिवर्सिटी जैसा एरिया ऑफ रेसिडेंस। और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका भेजते हैं कोई भी कोर्स के लिए, तो मिनिमम 1 करोड़ तो चाहिए पिताजी के पास। पिताजी के पास नहीं है तो बैंक से लोन लेनी पड़ेगी। लेकिन ये सब मगजमारी करने के बदले, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही सौम्या मैडम का वीडियो निकाला था। सौम्या मैडम का वीडियो में मैंने कहा था वो सिर्फ 7वीं कक्षा पढ़ी थी और बर्तन मांजने का काम 3 दिन किए थे, 3 साल पहले किए थे। अर्जेंट में एक गेस्ट आए और गुजराती शेफ था नहीं होटल वाले के पास, सरोवर होटल। तो उन्होंने जो जनरल मैनेजर थे, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप घर पे भी बनाते हैं तो इधर भी बना दीजिए। उन्होंने बनाया, वो टेस्ट इतना अच्छा लगा लोगों को और जनरल मैनेजर को, कोई उनको नेक्स्ट दिन से शेफ़ का काम दिया गया, गुजराती शेफ़, और आज की तारीख में वो साउथ इंडियन शेफ़ का काम कर रही हैं। तो ये कला है, कला का कोई मोल नहीं है। आप खुद भी यूट्यूब के माध्यम से भी या अलग अलग इंस्टा से भी आप सीख सकते हैं फोटोग्राफी कैसे करने, इसके अनेक वीडियो होंगे। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से काम बनता नहीं है। काम बनेगा कभी, जब भी आप ट्रेनिंग लेंगे, कोई अच्छे एक्सपर्ट, सुपर एक्सपर्ट
जो सबसे बेस्ट है उसके पास जाइए। शायद वो लोग फॉर्मल ट्रेनिंग फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट से मांगेंगे, तभी आप उसे बता सकते हैं कि मुझ में एकदम चाहत है, मेरे पास पैसा नहीं होगा या कम होगा तो मैं ऐसी यूनिवर्सिटी या बड़ा कोर्स नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको 100 की जगह 110 का रिजल्ट दूंगा, अच्छा कार्य करके दिखाऊंगा। तो यदि कोई अच्छा आदमी होगा तो आपको रख के 2-3 मिनट ट्रेनिंग का टेस्टिंग करेगा और आगे अच्छा लगा, आपका नसीब अच्छा होगा, आपकी मेहनत अच्छी होगी तो रास्ता ऑटोमेटिक निकल आएगा। दोस्तों ये बात की मैंने की थी फोटोग्राफी की। आप कोई भी लाइन में हो, सीए की लाइन में हो या सीए की लाइन में हो या आप हो इंजीनियरिंग लाइन में, आप हो कुकिंग लाइन में, आप हो फैशन डिज़ाइन की लाइन में, सब भारत के सभी बच्चे के पास, माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में भेज सके। लेकिन एक बात ये भी है कि हुनर के लिए कोई लिमिट नहीं है, हुनर के लिए कोई लिमिट नहीं है। कच्छ के कच्ची हाथ बुनाई वाले, बांधड़ी बनाने वाले, जो ऑलरेडी मैंने वंदे मातरम में वीडियो डाला था लगभग 2 महीने पहले, तो वहाँ पे अलग अलग कारीगर आज अच्छे से अच्छा कमा रहे हैं। उनका माल एक्सपोर्ट होता है अमेरिका, यूरोप जैसी कंट्री में, सृजन जैसी संस्थाओं के माध्यम से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। सो स्काई इज द लिमिट। आपके लिए आसमान है खुला, आप उड़ने की तैयारी करें, संकल्प करें। सबसे पहले संकल्प करने के बाद ही आप उड़ पाएंगे। पहले संकल्प करके मुझे ये करना है, कोई भी हिसाब से करना है, करेंगे या मरेंगे। जो नेहरू जी ने सूत्र दिया था यही सूत्र इधर लागू पड़ेगा। और खूब मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए, 17-18 घंटा काम करिए। हमने भी पढ़ाई 12-12, 13-13, 15-15 घंटा की है, तभी कोई मुकाम पे पहुंचे हैं। और मुझे ये संदेश सभी युवकों को, युवतियों को देना है, यदि सब भारत के युवक युवती ठान ले कि हमें जीवन में कुछ न कुछ करना ही है, और मैं तो कहता हूँ पढ़ाई करने वाले बच्चों को मिनिमम 5 डिग्री लेनी है, मिनिमम 5 डिग्रियाँ लेनी है। आज की कंपटीशन में सिर्फ सीए की डिग्री या सिर्फ एमबीए की डिग्री या सिर्फ सीएफए की डिग्री या अन्य कोई भी डिग्री हो, उसके बदले जब भी आपके पास एक तीर हो और युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे और एक साथ 5 तीर हो, तो युद्ध में सफलता किसको ज़्यादा मिलेगी, किसको सक्सेस ज़्यादा मिलेगा, किसको पेमेंट यानी जॉब में जो भी पगार है, सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, वो किसको ज़्यादा मिलेगा, और किसको इज्जत, शोहरत, नाम, पैसा सब मिलेगा। और ये सब करने के बाद भी खुद का, माता पिता को और धर्म को छोड़ना नहीं है। आपका जीवन धर्ममय और मंगलमय बने, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। मेरा एक ही संदेश है सभी को, सब जीवों से प्रेम करें और सबका जीवन धर्ममय और मंगलमय बन के सबकी यात्रा आगे बढ़े। इस शब्द के साथ मैं इस वीडियो का शुभांत करूंगा, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भारत के बच्चे यंगस्टर्स के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए और इसको मैक्सिमम स्प्रेड करना चाहिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, फेसबुक से माध्यम से, और जन जन तक ये पहुँचे तो ही ये वीडियो आपका देखना सार्थक रहेगा। क्योंकि गमता नो करिए गुलाल, गुजराती में कहते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको शेयर करना है, आगे बढ़ाना है। आपको किसने भेजा, आप भी दूसरे को भेजे। ज्योत से ज्योत जले, और ज्ञान की गंगा भी, ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, ऐसे संस्कृत का श्लोक है। एक ज्ञान ही है, एक ज्ञान ही है जो चोर चोरी नहीं कर सकता है, न चोर हार्यम, न चोर हार्यम, न राजा उसको ले सकता है, टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट भी उसको ले नहीं सकती है। तो मुझे इतना ही कहना है, धरती कंप आए, भूकंप आए, आपका मकान अब्जोपति होंगे, वो गिर जाएगा, लेकिन पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ज्ञान, आपका दिमाग, आप जिंदा है तो ज्ञान कहाँ जाता नहीं है। न चोर हार्यम, न ऐसे संस्कृत पूरा श्लोक है, न जिसे अग्नि जला सकती है, न पानी उसको बाढ़ में बहा सकता है। ऐसा ज्ञान आप सबसे शेयर करें, ऐसी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम।